next topic is unemployment. So, what is unemployment? It refers to a situation when people are willing to work at the existing wage rate as well as able to work but are not getting work. Okay? Means situation where a person is not able to get employed of even 1 hour and half a day. Means people are willing to work but they are not getting any kind of work at the prevailing wage rate. Whereas people are not doing work, they are getting any kind of work at the prevailing wage rate but they are not doing क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वेज रेट बहुत कम मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, जिस वेज रेट पे जो रेट चल रहा है उस पर अगर पर्सन को काम नहीं मिल रहा है देन इट मींस he or she is unemployed. ठीक है, now comes to the types of unemployment. So there are mainly main two types, rural unemployment and urban unemployment. And in the rural unemployment there are also divided into two parts, that is disguised unemployment, seasonal unemployment. So क्या disguise means? It refers to a situation when number of people employed are more than required. If extra are removed, then there is no change in the level of output produced. मीन्स डिस्गाइड को हम सिंपल क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कहते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्पेशली एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो तो सेम ही रहना है, लेकिन उसमें जब एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर काम करते हैं तो उस एक्स्ट्रा पीपल को हम यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल सी बात करें तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस। वहाँ पे 3 रीजंस क्या हो सकते हैं? हैव ए डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या है, घर में मान लीजिए 5 जने हैं, 10 जने हैं, जितने भी लोग हैं, और अगर वो फ्री हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि यस दे आर वर्किंग, वो इन्वॉल्व हैं, उनके पास एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, आउटपुट आपका रिमेन सेम रहेगा। इसका मतलब वहां पे अगर वो वर्क कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो वहां पर जो है आपका आउटपुट उतना ही होना है, तो यहाँ पर जो है उसका कोई फायदा नहीं है। अगर में से कुछ लोग वहां से हट भी जाते हैं तब भी आपका काम उतना ही होना है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम डिस्गाइज्ड या छिपी हुई बेरोजगारी हम उसको कहते हैं। तो इफ एक्स्ट्रा रिमूव देन देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा 3 मेथड बताए थे आपको। 3 मेथड यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं कि एक तो हमने कहा कि क्राउडेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में हमें ज़्यादा नजर आ रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे क्या और अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अदर ऑक्यूपेशंस आपके यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। या फिर हम ये देखते हैं कि जो फैमिली फार्मिंग मेथड है हमारा, कि हाँ भाई सब लोगों ने इसमें इन्वॉल्व रहना है, अपना जो है इसी को आगे बढ़ाना है, तो सब लोग उस तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में इस तरह से चाहे वो अदर वर्क नहीं करके वो सबके सब एग्रीकल्चर फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं। देन सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो seasonal employment क्या है? It refers to a situation where persons becomes unemployed based on season's demand of the commodity. Means they are working according to the season. मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं जब वो काम करते हैं तो आपका जो है वो एक जो फसल हमने यहाँ पे बोई है, ठीक है, तो आपकी जो फसल के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जब एक बार हमने सोइंग कर दिया उसके बाद हार्वेस्टिंग तक बीच के टाइम पीरियड में क्या होगा, जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसके पास कोई वर्क नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस हमें जो सोइंग से लेकर आपकी हार्वेस्टिंग के बीच में हमें नजर आती है। तो इस तरह से जो पर्सन फ्री है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर
इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पीपल who are willing to work in industries but could not due to lack of employment opportunities। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो लोग जो क्या है काम तो यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन क्या है इलिटरेट है प्रॉपरली, उनको इस वजह से जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपके इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की हम अगर बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है कि सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट जॉब एज पर हिज क्वालिफिकेशन। अभी मैं स्टार्टिंग में कहा था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने कैसे कहा कि जिसको प्रिवेलिंग वेज रेट में वर्क मिल रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग कौन है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनको उस वेज रेट में नहीं मिल रहा है जिस पर वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जिस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो उसे हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मेन रीजंस हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के, तो क्या हो सकता है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन इन द कंट्री and faulty education system which is not job oriented।